वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 नवंबर 2025 और 3 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। तो अपने देश भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये भारत के लिए बहुत प्राउडफुल मूवमेंट है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है और प्लेयर ऑफ द मैच बनी है सैफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है दीप्ति शर्मा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसका मेजबान देश कौन सा था? इस बार का जो महिला वर्ल्ड कप हुआ है इसका मेजबान देश है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसकी मेजबानी की। ये 23 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक हुआ है। 2 नवंबर को फाइनल हुआ और फाइनल कहाँ पे हुआ है? फाइनल मैच हुआ है DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई में। इसमें टोटल 31 मैच हुए और 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 8 टीमें कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं लॉरा बोलबार्ट ने। ये दक्षिण अफ्रीका की है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के बारे में इतना आपको याद रखना है। भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। मेजबानी किसने की है? भारत और श्रीलंका ने। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई में। इतना आपको आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के बारे में मिनिमम याद रखना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन पूछूं? आज का पहला क्वेश्चन, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? कमेंट बॉक्स में बताओ। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, किसने जीता, किसको हराकर जीता? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात के एकता नगर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अच्छा, इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन हैं वी नारायणन। ये हैं वी नारायणन, ये इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने AI फॉर ऑल के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसने गूगल के साथ साझेदारी की है और AI फॉर ऑल के तहत AI की फैसिलिटी 18 महीने तक रिलायंस इंडिया लिमिटेड फ्री में अवेलेबल कराएगी। तो ये है AI फॉर ऑल। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने इसके लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? तो अभी चाइना ने अपना सेंजोउ 21 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसमें चाइना ने 4 चूहों को भी भेजा है, 2 मादा और 2 नर चूहे। ये क्यों भेजे हैं? इससे कि ये रिसर्च की जा सके कि अंतरिक्ष से वापस आने के बाद इनकी जो प्रजनन क्षमता है और इसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसलिए दुनिया में ये पहली बार है जब 4 चूहों को किसी देश ने अंतरिक्ष में भेजा है। और इसी अंतरिक्ष मिशन में चाइना ने अपने सबसे यंग एस्ट्रोनॉट, सबसे यंग अंतरिक्ष यात्री को भी चाइना में अंतरिक्ष में भेजा है और उनका नाम क्या है? वू फेई। क्या नाम है? वू फेई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना, बी ऑप्शन से।
अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई से पहले 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा की बात आ गई तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मुक्ति दिवस आया तो कल ही मैंने आपको बताया कि पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों के गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया था। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चान नेंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। और चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में कोयले के उत्पादन में चीन का कौन सा नंबर है? कमेंट बॉक्स में बताओ, दुनिया में कोयले के उत्पादन में चीन का कौन सा नंबर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछूँ उसका आंसर लिखा करो और डिटेल में लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया ने किया है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, यही है साउथ कोरिया। और ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन से बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे 38th पैरेलल कहते हैं। अच्छा, साउथ कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल यूनमू-5 ये तैनात करेगा। अच्छा, भारत और साउथ कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। गौरंग लाल दास को साउथ कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू कर दिया। और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक को नियुक्त किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया गए थे और वहीं पे उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी की। साउथ कोरिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया और एक गोल्डन मुकुट, सोने का मुकुट उनको भेंट किया। तो साउथ कोरिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका से सबसे ज़्यादा FDI भारत ने प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा अमेरिका से और दूसरे नंबर पे सिंगापुर से। अमेरिका से लगभग 20% FDI भारत ने प्राप्त किया और 14% के समथिंग 14.3% ये सिंगापुर से प्राप्त किया है। तो सबसे ज़्यादा FDI भारत ने अमेरिका से प्राप्त किया। अब FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी कंपनियाँ आती ना भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसी को FDI कहते हैं। यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट को सेल करके मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं। तो जो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसी को FDI कहते हैं। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है इसका नाम याद रखना, इस पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी।
अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया, मैंने अभी आपको बताया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नोरोडिस्की का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स के नाम से एक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा और आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया, UNHRC से अलग कर लिया और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? बाल्ड ईगल को। किसे? बाल्ड ईगल को। और ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। यहीं से मैं आपसे एक तीसरा क्वेश्चन आज का पूछ रहा हूँ। जो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, इसका इस बार 21वां संस्करण हुआ और 21वां संस्करण हुआ कहाँ है ये बताओ। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, वैसे कौन कौन सी होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। इसमें ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इसका 21वां संस्करण हुआ है इस बार, और हुआ कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखो, ये जो एशियाई युवा खेल 2025 है ना, ये बहरीन में हुए हैं। पहले तो ये याद रखो ये हुए कहाँ हैं, तो ये बहरीन में हुए हैं और इसमें पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना टॉप पर रहा है ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया कौन से नंबर पर रहा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया का अब तक का ये हाईएस्ट प्रदर्शन है, इंडिया 6ठे नंबर पर रहा है। इंडिया ने टोटल 13 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से 48 मेडल भारत ने जीते हैं। तो एशियन यूथ गेम्स 2025 की मेडल टैली में इंडिया 6th नंबर पर रहा है और इंडिया ने 48 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये है मैग्नस कार्लसन, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन। इन्होंने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसेट रिपोर्ट अभी जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितने मिलियन लोगों की मृत्यु हुई? तो ये जो रिपोर्ट आई है ना, लैंसेट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 6 टन से ज़्यादा वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट उपहार में दी है? तो ये उपहार में भारत ने अफगानिस्तान को दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी आप देख रहे हो भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, लेकिन भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध सुधार रहा है। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री अभी भारत आए थे उनका नाम याद है? आमिर खान मुत्तकी। कौन? आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे और भारत आए थे। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुन। एक्चुअल में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने अफगानिस्तान में चेस तक पर प्रतिबंध लगा रखा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अभी अफगानिस्तान है। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने पोलियो, जो वहाँ पे पोलियो का अभियान चल रहा था, उस पर भी बैन लगा दिया है। चेस खेलने तक पर बैन लगा दिया है। इतना आप अफगानिस्तान के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आईआईटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इनको अभी आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया। अब आईआईटी की बात है तो अभी एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। ये आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया और खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछूं? ये आज का चौथा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, जिसका नाम है अग्निशोध, ये किस आईआईटी के कैंपस में स्थापित किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध किस आईआईटी के कैंपस में स्थापित किया गया है? ये आंसर आपको बताना है। ये आज का चौथा क्वेश्चन है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 6th एडिशन है। इसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स है और ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम इस लिस्ट में देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं केन विलियमसन। इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। देखो, ये जो कंट्री होते हैं ना, जो कंट्री आप बेहतर जानते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो, जनरली आप मैच देखते रहते हो और मैच आजकल इतना चर्चा में है, क्रिकेट इतना चर्चा में है कि जो क्रिकेट के कंट्री खेलती हैं वो आपको जरूर पता रहती हैं। तो इसे आप इसके रेस्पेक्ट में याद किया करो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड के बारे में एक फैक्ट बताऊं, न्यूजीलैंड ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। ये न्यूजीलैंड के बारे में आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की? तो ये श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, ये स्वास्थ्य सचिव है और इन्होंने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? तो ये पंजाब की पुलिस ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आप देखना आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आरबीआई की जो वर्किंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं उनका नाम क्या है? तो ये सोनाली सेन गुप्ता अपॉइंट हुई हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि किस राज्य ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है? एक राज्य है जिसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम बताना था। उसका नाम है ध्वनि स्पंदन योजना। ये कर्नाटक ने शुरू की। तीसरा क्वेश्चन ये था कि भारत ने जो जीता है एशिया कप, ये 9वीं बार जीता है और किसको हराकर जीता? ये पाकिस्तान को हराकर जीता। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर पंजाब था। और हर क्वेश्चन के बारे में देखो इन्होंने थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश की है। इसी तरह आप भी थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। मैं बार बार आपको इसलिए प्रेशराइज करता हूँ क्योंकि जो लिखने की हैबिट होती है ना, उसमें आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो
उसे आप कभी भूलते नहीं हो। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो होता है जैसे कोई चीज़ आपको नहीं पता, फिर वो आपने सर्च करी और सर्च करने के बाद अगर आपने वो लिख दी, फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बार बार प्रेशराइज करता हूँ, आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तब आपको क्वेश्चन भी क्विज के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने की करंट अफेयर्स में से 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है। इसके अभी तक 14 पार्ट अपलोड हो गए हैं। पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसकी वीडियो आपको मिलेंगी। अब तक 14 वीडियो अपलोड हो गई हैं। ये कहाँ मिलेंगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो या आपके अभी रिसेंटली कोई एग्जाम होना है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और वीकली वीडियोज़ भी मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे ही अपलोड करता हूँ, तो इनको भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने, मैंने आपको बताया था। अभी दुनिया भर में जितने भी राष्ट्रपति हैं ना, उनमें ये सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं और पिछले 43 साल से ये राष्ट्रपति हैं। अभी इनकी एज पता है कितनी है? 92 साल। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। ये अंबाला एयरबेस आप रट लो, याद कर लो, जैसे भी चाहो वैसे याद करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने राफेल विमान में उड़ान भरी है। अच्छा, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर अब विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। असम के बूडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिल गया है। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ओपन AI ने नया ब्राउजर लॉन्च किया है, उसका नाम है एटलस। अच्छा, मणिपुर में निंगोल चक्खोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी चक्रवात आया था मोथा, इसका नाम किस देश ने रखा? तो ये थाईलैंड ने रखा। अच्छा, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी एनवीडिया बनी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।